नमस्कार दोस्तों, स्वागत है, अभिनंदन है जोश एंड माय फैमिली यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं? केम छो? मजा में मस्त रहिए, खुश रहिए, बिंदास रहिए, हंसिए और हंसाइए और रोज़ मेरे नए नए वीडियोस को देखिए। क्या है, आज हम आपको एक रिचुअल कहानी सुनाने जा रहे हैं। कहानी बहुत अच्छी है मगर सच्ची है। एक किसान था, उसका नाम बनवारी लाल था। पेशे से किसान था, खेती मजदूरी करता था। उसकी पत्नी थी। पत्नी बहुत सरल स्वभाव की, धार्मिक प्रवृत्ति थी। उसका एक बेटा था। तीनों लोग बहुत ही खुशी खुशी आराम से रहते थे। बनवारी लाल ने अपनी खेती से एक मकान ले लिया, जायदाद ले ली, ज़मीन ले ली, सब कुछ ले लिया। बहुत खुश था खेती से। समय बीतता चला गया, तीनों लोग आराम से रहते रहे। लड़का भी बड़ा हो गया। इधर बनवारी लाल की पत्नी ख़त्म हो गई, अचानक उसकी मृत्यु हो गई। अब घर में मानो मातम सा छा गया, क्योंकि घर में वही खाना बनाते थे। बनवारी लाल और बनवारी लड़का खेती करके आते थे तो खाते थे, आराम से रहते थे। बनवारी लड़का बड़ा हो गया तो उसने भी कहा, बजाय शहर जाने के हम अपने पिता के साथ में खेती करेंगे, मजदूरी करेंगे, खूब पैसा पैदा करेंगे, अपने पिता का सहारा बनेंगे। अचानक ही झटका लगा तो दोनों लोग टूट गए। खेती भी करते थे, फिर घर लौट के आते थे, घर का खाना बनाते थे, बर्तन मांजते थे। कभी कभी तो बेचारे भूखे सो जाते थे। महीने, 2 महीने, 6 महीने गुजर गए, साल बीत गया। अचानक एक दिन बनवारी लाल के लड़के का रिश्ता आया। उसने बिना कुछ सोचे समझे उसने हाँ कर दी। खैर, लड़के की शादी हो गई, बहू आई। बहू बहुत अच्छी थी, सरल स्वभाव की थी। वो भी अपने घर को लेके चलने लगी। एक दिन ऐसे समय बीतता चला गया। वही तीनों लोग, बनवारी लाल का लड़का और बनवारी लाल उसकी बेटे की बहू, तीनों लोग आराम से रह रहे थे। समय बीतता चला गया। एक दिन लड़के ने अपने पिता से कहा, खुशी बताई, पिताजी आप दादा बनने वाले हैं। तो बनवारी लाल को बहुत खुशी हुई। खुशी की सीमा ना रही। वो सोचने लगा, आज अगर मेरी पत्नी ज़िंदा होती तो शायद मेरी बहू को बहुत खुशियाँ देती। लेकिन फिर वो यही सोच के हो गया, होगा जो भगवान की इच्छा होती है वही होता है। वो अपनी बहू का बहुत ध्यान रखने लगा बनवारी लाल, कि अपनी बहू की किसी भी इच्छा को वो जो होता है वो पूरी करता है, और किसी भी प्रकार की उसने माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। ऐसे चलता रहा। एक दिन बनवारी लाल ने अपने लड़के से पूछा, बेटा हम तुमसे 2 प्रश्न पूछना चाहते हैं। एक प्रश्न, तो तुम्हें लड़का चाहिए कि लड़की? तो बेटा बोला, पिताजी अगर वैसे चाहिए, वैसे औलादे तो दोनों अच्छी होती, लड़की भी और लड़का भी। लड़की होगी तो पढ़ लिख के ससुराल चली जाएगी, और लड़का होगा तो पढ़ लिख के हमारा सहारा बन जाएगा। तो हमें लड़का ही चाहिए, जैसे हमारा सहारा, जैसे हम आपका सहारा बने, ऐसे लड़का हमारा सहारा बन जाए। तो उन्होंने कहा अच्छा। दूसरा प्रश्न उन्होंने कहा कि अच्छा, हम तुमको 2 पौधे लाए। उन्होंने उन्होंने अपने लड़के से कहा कि बेटा एक बात बताओ, तुम अपने लड़के की परवरिश कैसे करोगे? तो लड़का, वो बनवारी लाल का बेटा बोला कि पिताजी परवरिश ना पूछिए, हम इतनी अच्छी परवरिश करेंगे कि हमारा लड़का इसमें फूलों में खिलेगा, और जितनी आपने मेरी परवरिश करी है उससे चौगुनी, उसकी 8 गुनी हम उसकी परवरिश करेंगे, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रखेंगे। खैर, ये बनवारी लाल का जब उसने उत्तर सुना तो बनवारी लाल का मुँह उतर गया। तो उसकी बहू बोली, ये क्या बात है? हो सकता हमारे प्रश्न से, हमारे किसी भी उत्तर से पिताजी तुम्हारे संतुष्ट ना हुए हों, हो सकता है इनको अच्छा ना लगा हो, हम लोग कैसे परवरिश करेंगे। ये तो दूसरे दिन बनवारी लाल 2 पौधे लाया। एक उसने पौधा अपने पास रखा, कहा एक पौधे को हम पानी देंगे, दूसरे पौधे को तुम पानी दोगे। बनवारी लाल ने जब अपने लड़के को पौधा दिया तो उस लड़के ने अपने छोटे से गमले में लगाया। बनवारी लाल आधा गिलास पानी डालता और उसका लड़का 1 गिलास पानी डालता। बहुत अधिक खाद भी डालता, अधिक पानी डालता। करते करते बनवारी लाल का जो पौधा था वो छोटा रहा, क्योंकि वो जड़ों में पेवस्त हो रहा था, और उनके लड़के का जो पौधा था बहुत लंबा होने लगा। तो ये देख के बहू बहुत खुश हुई कि देखो मेरा पौधा कितना सुंदर हो गया है, कितना बड़ा हो रहा है, और तुम्हारे पिताजी का पौधा देखो कितना जरा सा है। ऐसे करते करते खैर समय बीत गया। कुछ दिनों बाद एक आंधी आई। ये लोग सो रहे थे और बहुत तेज़ से आंधी आई। जब आंधी आई तो बनवारी लाल का जो पौधा था वो वहीं रहा, उसी गमले में लगा रहा, और उनके जो लड़के का पौधा था वो अचानक टूट के मुरझा गया। तो जब दूसरे दिन उन लोगों ने देखा कि अरे ये क्या हो गया, मेरा पौधा तो टूट गया और पिताजी का पौधा नहीं टूटा। तो वो उसने पूछा, अपने बेटे से पूछा, बेटे ने अपने पिता से पूछा, पिताजी ये क्या बात हुई, पौधा तो आप एक ही जैसा लाए थे, आपका पौधा नहीं टूटा और छोटा भी है, और मेरा पौधा क्यों टूट गया? तो पिताजी ने बताया कि मेरा पौधा जो था अपनी स्वयं से अपनी जड़ों को विकसित कर रहा था, वो नीचे नीचे जाके अपनी जड़ों को खोज रहा था, और तुम्हारा पौधा जो था वो जड़ों में पेवस्त ही नहीं हो पा रहा था, क्योंकि ऊपर अतिरिक्त खाद मिल रही थी, अतिरिक्त उससे पानी मिल रहा था। जहाँ बनवारी लाल आधा गिलास पानी डालता था, वहाँ उसका लड़का 1 गिलास 2 गिलास पानी डालता था।
तो वो पानी और खाद के सहारे वो तुम्हारा पौधा बड़ा हो गया, उसने अपनी जड़ें तो विकसित नहीं कर पाई और हमारा पौधा जो है वो अंदर जड़ों में विकसित हो रहा था। कहने का तात्पर्य है इसका इस कहानी से, इस हमारे वीडियो से ये सीख मिलती है कि हम अपने बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करें, उनकी ख्वाहिशों को नहीं। क्योंकि अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा उनको प्यार देंगे, ज़रूरत से ज़्यादा उनकी खुशियों का हम उनका उसको करेंगे, प्यार करेंगे, उनको पूरा करेंगे, तो शायद वो अपनी खुशी को, अपने सुख दुख को कभी समझ ही नहीं पाएंगे, किसी भी परिस्थिति में सामना ही नहीं कर पाएंगे। कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि बच्चों की ज़रूरतों को पूरा कीजिए, बच्चों की ख्वाहिशों को पूरा कीजिए, अधिक ख्वाहिशों को नहीं, है ना। कुछ बच्चों को भी तो करने दीजिए, किसी हर वक्त के अनुसार बच्चों को ढलने भी तो दीजिए। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में जय माता दी लिखिएगा। जय माता दी। खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए।